जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। अब कभी भी चुनाव का बिगुल बज सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। भाजपा ने झारखंड की 14 में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और कांग्रेस ने भी कल देश भर में 39 सीटों पर उम्मीदवारों के लिस्ट जारी किए हैं। लेकिन अब तक झारखंड से कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे, इसमें संशय बरकरार है। पॉलिटिकल किस्से में हम एक एक कर झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर बात करेंगे। जानेंगे सभी 14 लोकसभा सीटों का इतिहास क्या है। तो हम आज बात करेंगे हजारीबाग लोकसभा सीट की। हजारीबाग लोकसभा सीट पर भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीते 2 टर्म से सांसद रहे जयंत सिन्हा का टिकट काटकर सदर विधायक मनीष जायसवाल को टिकट दे दिया है। हालांकि अब उनका मुकाबला किस नेता के साथ होगा, यह अब तक तय नहीं हो पाया है। जयंत सिन्हा का टिकट काटकर मनीष जायसवाल को टिकट देना भाजपा के लिए कितना सफल साबित होता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। हजारीबाग लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें बरही, बड़कागांव, मांडू, रामगढ़ और हजारीबाग है। वर्तमान में बरही से कांग्रेस के उमाशंकर अकेला, मांडू से जेपी पटेल, बड़कागांव से कांग्रेस की अंबा प्रसाद, रामगढ़ में आजसू की सुनीता चौधरी और हजारीबाग से भाजपा के मनीष जायसवाल विधायक हैं। हजारीबाग को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। हजारीबाग में आज तक सबसे ज्यादा 7 बार भाजपा की जीत हुई है और माना जा रहा है कि इस बार भी भाजपा के लिए यह सेफ सीट है। मनीष जायसवाल को हजारीबाग की ओबीसी वोटरों का साथ मिल सकता है और साथ ही मांडू भी भाजपा की विधानसभा सीट है, जिसका फायदा भी मनीष जायसवाल को हो सकता है। वहीं रामगढ़ हजारीबाग लोकसभा के लिए अहम माना जाता है। रामगढ़ विधानसभा एनडीए गठबंधन के आजसू के पास है, तो इस सीट से भी मनीष जायसवाल वोट पाने में सफलता हासिल कर सकते हैं। अब एक नजर हजारीबाग लोकसभा सीट के इतिहास पर डालते हैं। इस संसदीय सीट पर सबसे पहले 1952 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। पहले आम चुनाव में हजारीबाग से छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी से सांसद चुना गया था। छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी से पहले सांसद राम नारायण सिंह बने। राम नारायण सिंह ने इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार झानी राम को हराया था। राम नारायण सिंह को कुल 57% वोट मिले थे। हजारीबाग लोकसभा सीट में दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ था। 1957 में चुनाव में एक बार फिर छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी ने जीत हासिल की और इस बार हजारीबाग को पहली महिला सांसद मिली। छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी से ललिता राज्य लक्ष्मी ने जीत दर्ज की। ललिता राज्य लक्ष्मी को 78,000 वोट मिले थे, जिसके बाद 1962 से 1967 तक हजारीबाग में स्वतंत्र उम्मीदवार बसंत नारायण सिंह लगातार 2 बार जीते। 1968 में मोहन सिंह ओबरॉय झारखंड पार्टी से सांसद बने थे। दरअसल 1968 में मोहन सिंह हजारीबाग लोकसभा के उपचुनाव में जीतकर सांसद बने थे। बताया जाता है कि ओबरॉय रामगढ़ राज के काफी करीबी थे और उनके आग्रह पर ही उन्होंने हजारीबाग सीट से उपचुनाव लड़ा था। 1968 में हजारीबाग में उपचुनाव की वजह यह थी कि तत्कालीन सांसद डॉक्टर बसंत नारायण बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। इस वजह से उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और मोहन लाल ओबरॉय राजा रामगढ़ के आग्रह पर चुनाव लड़कर संसद में प्रवेश किए थे। जिसके बाद 1971 में हजारीबाग लोकसभा सीट में कांग्रेस का खाता खुला और कांग्रेस से दामोदर पांडे यहां से सांसद बने। लेकिन 1977 में इस सीट पर बसंत नारायण की वापसी होती है। 1977 और 1980 में जनता पार्टी से बसंत नारायण सिंह यहां से सांसद चुने जाते हैं। 1984 में हजारीबाग में कांग्रेस एक बार फिर जीत का पताका लहराती है और कांग्रेस से दामोदर पांडे संसद में हजारीबाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। साल 1989 हजारीबाग की राजनीति के लिए खास रहा। 1989 में हजारीबाग से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी को कुल 42.8% वोट मिले, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 34.8% और नेशनल कांग्रेस को 11.3% वोट मिले। 1991 में एक बार फिर हजारीबाग लोकसभा सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना झंडा लहराया और एक बार फिर भुवनेश्वर प्रसाद मेहता सांसद बने। वहीं 1996 में भाजपा ने हजारीबाग में वापसी की और भारतीय जनता पार्टी के महावीर लाल विश्वकर्मा जीते। 1998 और 1999 में भाजपा ने हजारीबाग सीट से अपनी पैठ बनाई रखी। 1998 और 1999 में भाजपा से यशवंत सिन्हा यहां से सांसद बने। इसी बीच 2004 में भाजपा के जीत का क्रम टूट गया और 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बार फिर से वापसी की और भुवनेश्वर प्रसाद मेहता दिल्ली पहुंचे।
2009 के लोकसभा चुनाव में यशवंत सिन्हा ने अपनी हार का बदला लिया और हजारीबाग में भाजपा की वापसी कराई, जिसके बाद लगातार 2 टर्म यानी 2014 और 2019 में भाजपा के जीत का सिलसिला जारी रहा और इन दोनों लोकसभा चुनाव में यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा ने जीत हासिल की। लेकिन भाजपा ने जयंत सिन्हा का टिकट काटकर मनीष जायसवाल को टिकट क्यों दिया, इसके पीछे की अनुमानित वजहों की बात करें तो मनीष जायसवाल विधायक के रूप में हजारीबाग की जनता के आवाज को सदन में उठाते रहते हैं और हजारीबाग की जनता के बीच लोकप्रियता भी हासिल की है। हजारीबाग जिला में रामनवमी जुलूस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। विश्व भर में यहाँ की रामनवमी बेहद प्रसिद्ध है। मनीष जायसवाल ने सदन में हेमंत सोरेन के फैसले रामनवमी जुलूस बैन के खिलाफ कुर्ता फाड़ प्रदर्शन किया था और जुलूस में डीजे की अनुमति की मांग की थी। मनीष जायसवाल की छवि एक प्रखर हिंदूवादी नेता की बन गई है। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि हजारीबाग में मुस्लिम वोटर 18% हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार हजारीबाग में मुस्लिम आबादी का वोट काउंट 3,07,131 है, जो जिले में सबसे ज्यादा वोट काउंट होल्ड करते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर एससी वोटर हैं, जिनका वोट परसेंट 15.3% है और यहां एसटी वोटर 12.8% है। अब आने वाले चुनावों के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा कि यहां कौन बाजी मारता है। झारखंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम देखी जाती है। हजारीबाग लोकसभा सीट पर ललिता के बाद अब तक फिर से कोई भी महिला सांसद नहीं मिली है। इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद को लोकसभा का टिकट दे सकती है, लेकिन अब तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। अब आगे क्या होगा इसका पता चुनावी नतीजों के बाद ही चल पाएगा। हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ एक और लोकसभा के इतिहास के साथ। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ बाइस्कोप।